रिलायंस इंडस्ट्री ने अनाउंस किया कि 75,000 करोड़ नेपाल के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है इंडिया ने हाइड्रो पावर के लिए। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस क्या है ये भी देखते हैं। बहुत सी गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सेप्ट कर रही है और गवर्नमेंट पॉलिसी भी सपोर्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को और बूस्ट मिल रहा है और इस सेक्टर को और बूस्ट मिल रहा है। जैसे यूरोपियन यूनियन का टारगेट है कि 2030 तक वो 32% अपनी जो एनर्जी की डिमांड है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। जो कॉस्ट है वो बहुत कम है रिन्यूएबल एनर्जी का, 60% कम है, और जिससे जो फॉसिल फ्यूल है उसकी डिमांड टोटली कम हो जाएगी। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो सोलार पैनल जो पहले हमको 10 साल पहले जो रेट पे मिलते थे, आज हम लोग देखें तो 80% कम हो चुका है उसका प्राइस। तेजी से डिमांड ग्रो हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की। बहुत सारी कंट्री रिड्यूस कर रही है फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन को, और बहुत सी कंट्री से चाहते हैं जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है उसे अच्छी तरह से एड्रेस करें, और उसके लिए सबसे पहले एक सबसे अच्छी चीज है कि वो ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के मुताबिक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी जो आज जो कैपेसिटी है वो 2050 तक ट्रिपल हो जाएगी पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार। सभी देशों ने पेरिस में एक समझौता किया था कि वो अपने फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम करेंगे और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको एड्रेस करेंगे, और जो ग्रीन हाउसेस गैस है उसका कंजम्पशन कम करेंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो अर्थ से खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज ये सफल हो चुका है कि जो 2014 में जो प्रोडक्शन था, आज 2022 में अगर हम लोग देखें तो 250% बढ़ चुका है रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है। आज हम लोग ग्रोथ की बात करें तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के एस्टिमेट के हिसाब से 817 गीगावाट डिमांड होगी इंडिया में 2030 तक, और ये जो ज्यादा डिमांड है वो रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्टेशन से निकल के आएगी। इंडिया की एनर्जी डिमांड वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है आने वाले डिकेड में, एक एस्टिमेट के हिसाब से। जिस तरीके से इंडिया में ग्रोथ हो रही है और इकोनॉमी एक्टिविटीज चालू है, उस एस्टिमेट को देख के इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन अचीव करेगा इंडिया, और 2030 तक अपनी 50% जो एनर्जी की डिमांड है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही पूरा करेगा। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 4th मोस्ट अट्रैक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। आज इंडिया का रैंक 4th है वर्ल्ड में वाइंड पावर में, 5th है सोलार पावर में, और 4th है रिन्यूएबल पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में। आज रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इंडिया में 300 सन डेज है, जो बहुत अच्छी चीज है किसी भी सोलार पावर के लिए। मीन्स 365 दिन में हमको 300 दिन सूरज मिलते हैं, जिससे हम लोग पावर जनरेट अच्छी तरह से कर पाएंगे। कुछ ईयर्स में पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ी है, और देख सकते हैं हम लोग 2016 से लेकर 2022 तक ये इंडस्ट्री 15.92% CAGR से ग्रो कर रही है। और ये एनर्जी क्यों चल रही है हम लोग ये देख सकते हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट से, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेजी से बढ़ रही है इंडिया में, इसलिए हम लोग देखें तो ये सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया अपने एनर्जी डिमांड को खुद ही पूरा कर लेगा फ्यूचर में। 2040 तक ये डिमांड इंडिया में बढ़ के हो जाएगी 15,820 टेरावाट आवर। आज इंडिया टारगेट कर रहा है 450 गीगावाट इंस्टॉलेशन रिन्यूएबल एनर्जी की 2030 तक, जिसमें 280 गीगावाट 60% सोलार से होगा। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी 18 टाइम से बढ़ी है। अगर हम लोग देखें 2.63 गीगावाट मार्च 2014 में होता था, और ये बढ़ के हो गया 49.3 गीगावाट एंड 2021 के। 2022 नवंबर में 12 गीगावाट और सोलार पावर कैपेसिटी ऐड किया है। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स DPIIT के डेटा के अकॉर्डिंग 2014 तक इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 5.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और यह 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिया में। हम लोग देखें तो 59 सोलार पार्क एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 40 गीगावाट अप्रूव किया है इंडिया ने। सोलार पार्क इन पौगाड़ा 2 गीगावाट, कुर्लाना 1 गीगावाट, बहुत सी हम लोग देख सकते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क 30 गीगावाट की कैपेसिटी से गुजरात में इंस्टॉल किया जा रहा है। इंडिया ने जनरेट किया है 47.64 BU सोलार पावर, जो 34% से बड़ा है अगर हम लोग लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो। अगर हम लोग कंपेयर करें 2021 के डेटा के हिसाब से 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 125% से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा पहला एयरपोर्ट हो चुका है जो अपना पूरा जो इलेक्ट्रिक है वो सोलार पावर से यूज करता है। अक्टूबर 2021 में अदानी ग्रीन ने एक्वायर किया SB एनर्जी इंडिया को, जो एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही थी। NTPC ने लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट रघुनंदा तेलंगाना में, जिसकी कैपेसिटी होगी 447 मेगावाट। सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ने इंप्लीमेंट किया है 47 पार्क, जिसके अंदर 25 गीगावाट कंबाइंड कैपेसिटी के साथ सिटी डेवलप की जाएगी। अभी गवर्नमेंट इसमें क्या क्या चीज कर रही है
अभी गवर्नमेंट क्या एक्टिविटीज कर रही है, 100% एफडीआई का अप्रोच दे चुकी है इंडियन गवर्नमेंट ने कि यहां पे कोई भी 100% अपना पैसा डाल सकता है और बिजनेस कर सकता है इस सेक्टर में। 2023 और 2024 के बजट में देखें तो 8,300 करोड़ अलॉटमेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट करने के लिए ISTS इंफ्रास्ट्रक्चर को 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर सके लद्दाख में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19,500 करोड़ PLI स्कीम बूस्ट की है मैन्युफैक्चर करने के लिए इफिशिएंसी सोलर मॉडल्स। नेपाल के साथ जॉइंट वेंचर किया है इंडिया ने हाइड्रो पावर के लिए। इंडियन रेलवे सिस्टम इंक्रीज कर रहा है कि वो इफिशिएंसी करे और क्लीन फ्यूल यूज करे और अपने एमिशन को 33% कम करे 2030 तक। रिलायंस इंडस्ट्री ने अनाउंस किया कि 75,000 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट करेगी ग्रीन एनर्जी सेगमेंट पे, जिसमें वो सोलार पैनल बनाएंगी इंडिया में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसको शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ कि ये वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।